बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किण्वन निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया जाता है। तो बच्चों हमें यहाँ पर बताना है कि किण्वन जो है यह किस समीकरण से दर्शाया जाता है। तो बच्चों इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे किण्वन के बारे में। तो बच्चों किण्वन जो है यह एक प्रकार का अनऑक्सी या अवायवीय श्वसन होता है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है, अल्कोहल व अम्ल बनते हैं और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो अगर यहाँ पर विकल्पों को देखें तो पहला है ग्लूकोज, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो बच्चों अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है तो यह क्या होगा, यह वायवीय श्वसन होगा। ठीक से लिख लेते हैं यहाँ पर। पहला विकल्प जो है यहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है और इस समीकरण ऑक्सीजन है, अर्थात यह वायवीय श्वसन है और वायवीय श्वसन जो है यह किण्वन नहीं होता है, तो यह गलत हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरे विकल्प की। यहाँ पर ग्लूकोज से बन रहा है एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 18 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो बच्चों यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं दी गई और यहाँ पर बन रहा है अल्कोहल, और अल्कोहल किसमें बनता है, किण्वन में, जो कि एक प्रकार का अनऑक्सी श्वसन होता है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अतः बी ही किण्वन की रासायनिक समीकरण को सही से प्रदर्शित करता है। अतः यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं विकल्प सी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है यह लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में और बन रहा है ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन। तो बच्चों यह किस में होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अतः उपरोक्त दी गई समीकरण प्रकाश संश्लेषण की है, तो यह भी क्या हो जाएगा, गलत होगा। इसके बाद चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से पर ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन। तो बच्चों यह किण्वन की समीकरण नहीं है, इसलिए डी भी गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।